दीदी प्रभु यीशु इसी तरीके से आपको कहता है से इस्तेमाल करें। अब समय वीनू भैया के पास भी। वीनू भैया जय मसीह की। जय मसीह की भाई और बहनों, जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। बोलिए, क्या हम परम्बिक का भैया आपके पास समय है कि आज आप अपना वचन को लेकर आइए। कल आप कह रहे थे मैं कुछ सिखलाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज आपके पास समय। हाँ, एक्चुअली क्या है, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने आज मेरे को आप लोगों के लिए दिया है, बड़ा अद्भुत वचन है। कल भी आप लोगों से प्रभु यीशु ने बात की थी और हमारी ये जो बहन है उनको बहुत आशीष मिली थी और सबको आशीष मिली थी। इससे पहले आज का वचन मैं आपके साथ रखूं, आज की परिस्थितियों को, आज की सारी बातों को देखते हुए एक कोरस है, गीत है, उसका मैं कोरस गाऊंगा। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह इस होप इन फेथ और जीसस इज़ द आंसर। और जितने भी प्रार्थना के वॉरियर हैं, जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिताजी, जो दिन रात प्रभु यीशु इस माहौल में जो समय अभी चल रहा है, एक संघर्ष का जीवन लोग बिता रहे हैं, ऐसे में प्रभु यीशु तूने हमें आज का दिन फिर दिया है कि हमारे वो देश दुनिया के जहां आज रात है, शाम है, और मेरे को ऐसे देश में रखा है जहां आज दिन है। प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरी दुनिया के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। लोग सिसक रहे हैं, लोग रो रहे हैं, संघर्ष उनके पास है, सामने मुसीबत खड़ी है, लेकिन यीशु धन्यवाद देते हैं। आज जो आपने सुबह मुझे नींद में, गहरी नींद में था, एक आवाज़ आई और उस आवाज़ में कहा, आज तुझे प्रार्थना के परिवार को और इस वचन के द्वारा जितने लोग आशीष पाएंगे उन सबको बताना कि तुम अकेले नहीं हो। यीशु हमारी सहायता मदद कर, विशेषकर मेरी सहायता कर, कि प्रभु यीशु आज हम जिस वचन और जिस विषय पर मनन करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, यीशु उसमें पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई चाहता हूँ। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक जवान जो भी इस वचन को सुनता है पिताजी, वो निराश ना हो, परंतु प्रभु यीशु जैसे हम जानते हैं, होप इन फेथ, विश्वास में आशा। वी आर नॉट होपलेस इफ़ आवर होप इन जीसस क्राइस्ट। हम निराशावादी नहीं हैं यदि हमारी आशा यीशु पर है। सारी महिमा हम तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रशंसा हो। प्रिय भाई बहनों, आज जो आपके लिए एक प्रभु यीशु ने अद्भुत संदेश जो मुझे विज़न में दिया, जैसे मैंने आपको बताया है, ज़्यादातर मुझे संदेश मेरे को नींद में प्रभु यीशु अपनी आत्मा के द्वारा मेरे दिमाग में डालता है। और आज सुबह उठ करके मैंने इसको अपने लैपटॉप पे टाइप किया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मैं अक्सर कहता हूँ मैं मिट्टी हूँ, और हम चाहते हैं कि हम इस बड़े दिन पर, इस क्रिसमस के अवसर पर, इस मिट्टी को
यीशु को दे दें, कि इस मिट्टी में अपना वो असीम धन रख दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के महत्व को समझ सके। हमें बहुत ही गहराई से प्रभु यीशु के जन्मदिन को, इसके महत्व को समझना है। द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाई ही केम इनटू दिस सिंफुल वर्ल्ड, व्हाई ही लव्स यू, व्हाई ही लव्स योर पास्टर, व्हाई ही जीसस लव्स योर चर्च एंड योर फैमिली, इसको हमें समझना है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है, हमारा मित्र, आवर फ्रेंड, मेरा मित्र, माई फ्रेंड, आपका मित्र, योर फ्रेंड। आज विषय आपने दिया मुझको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो इस समय मैंने हालात देखे, मेरे पास हमारी बहन स्मिता ने जो वीडियो भेजा छत्तीसगढ़ का, चर्च तोड़े गए, किस प्रकार से लोगों को मारा गया, उनके सर फट गए हैं, कितनी पीड़ा में है, इसलिए मैंने इस गीत को आपके साथ शेयर किया। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जब कौन उसे दिखलाता है, फिर कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में, थैंक यू जीसस, जब मानव जूझा जाता है। प्रिय भाई बहनों, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, वास्तव में ऐसे माहौल में यीशु मसीह का जन्मदिन बना रहे हैं। आज सुबह जब मेरी प्रार्थना हो रही थी तो मैंने अपने लोगों को कहा कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ जब प्रार्थना करता हूँ, खासकर क्रिसमस के दिन, आप जानते हैं हमारे बच्चों का या हमारा बर्थडे आता है तो हम फोटो डालते हैं, बर्थडे बनाते हैं, उनका हैप्पी बर्थडे गाते हैं। आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ इस क्रिसमस के दिन दिसंबर में, जब हम केक बनाते हैं, केक बनाते बनाते मैं कहता हूँ यीशु मसीह हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं केक बना रहा हूँ। आप अपने घर में बर्थडे बुलाते हैं, घर की सफाई करते हैं, मेरी पत्नी सफाई करती, मैं भी उसका साथ देता हूँ। हम बर्फ़ निकालते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सफाई कर रहे हैं अपने घर की, और ये भी कहते हैं प्रभु यीशु हम अपने मन की भी सफाई करना चाहते हैं, क्योंकि तो हमारा बहुत प्यारा मित्र है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, जिसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैंने इन सारे वीडियो को देखा, मेरे आंसू आए कि उनकी कलीस चर्चेस को तोड़ दिया। यानी कैसे चर्च, जैसे 30,000 के चर्च में मैं 2005 में जब एज स्पीकर गया था पैशन वीक में, कितना बड़ा चर्च है, कितने लोग हैं। 2006 में और अलग अलग जगहों पर मैंने कलीसिया में जा कर के इंडिया में प्रभु यीशु का काम किया है। लेकिन मैंने ऐसे चर्च भी देखे जो टूटी फूटी झोपड़ियाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ में जो चर्च जिनके हैं, आप जानते हैं उनके चर्चेस को तोड़ दिया गया, उन लोगों को मारा गया। कैसे संघर्ष का दिन बीत रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास, आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारा मित्र है, जो हमारा भाई है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा मित्र के लिए? जब आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे, आप जानते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसको करो तो तुम मेरे मित्र हो। What the commandment I give you, if you follow, you will be my friend. तुम मेरे मित्र होगे। कितनी सुंदर बात है ना। मैं बार बार आपको बताता हूं, आप कहेंगे कि मैं बार बार इस वचन को क्यों लेता हूं? क्योंकि इस वचन ने मेरे खून की एक एक कणक में जा करके जान डाल दी है। मैं प्रिय भाई बहनों आपको एक ऐसा
भाई बिली ग्राम का एक ऐसा संदेश भेजना चाहता हूँ। मैं इसे होली फैमिली पे डाल दूंगा। आप लोग ज़रूर सुनिए कि रात को सोते समय हमें पवित्र आत्मा से 5 बातें क्या कहनी है, वो मैं रोज़ कहता हूँ पवित्र आत्मा से। और जब वो कह के सोता हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को रात को प्रभु मेरे दिमाग में अपना संदेश डालता है। तो आप जानते हैं कि हमारा एक ऐसा मित्र है जिसने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा। 15 वचन में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता, क्योंकि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। वॉट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हम ये गाना गाते हैं ना, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या है उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हालेलुया। ये गीत गाइए कभी बैठकर अपने परिवार के साथ, आनंद मिलेगा। मैं ज़्यादातर मैं पुराने हेम गाता हूँ अपने घर में। तो प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना, प्रभु यीशु ने हमें मित्र क्यों कहा, प्रभु यीशु हमें दास क्यों नहीं कहता, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति 1:1 में लिखा, आदि में परमेश्वर था, वो परमेश्वर यीशु था। यूहन्ना 1 उसके 1 से 5 पढ़िए तो वहाँ लिखा है कि दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो सब यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है। और लिखा है कुलुस्सी 1:15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो सारी सृष्टि में पहलोटा है। प्रिय भाई बहनों, आपके घर में आपकी बेटी, आपका बेटा जो पहला होता है वो क्या होता है? पहलोटा होता है ना। सृष्टि का पहलोटा वो आपका क्या हुआ? आपका भाई हुआ ना। कितना प्यारा भाई है हमारा, कितना प्यारा मित्र है जो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रिय भाई बहन, जब मैं इन सारे वचनों को टाइप कर रहा था ना, तो बड़ा सुंदर वचन मेरे सामने आया जो आपको नीति वचन 17 और 17 मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा मेरे भाई और बहनों, जब आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन की संगति करते हैं ना, खैर ये वचन तो आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी आप नोटबुक में लिख लिया करें वचन को, और बाद में पढ़ें तो आपके जीवन में एक चेतना आ जाएगी, एक क्रांति आ जाएगी। आज मैं इस बुरे मौसम में, आपने मेरे वीडियो देखेंगे हम दोनों पति पत्नी का क्या हाल होता है, लेकिन मेरा जीवन में एक चेतना रहती नहीं वचन के लिए कि यीशु तेरा जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे जीसस। और मैं काम करता था तो बर्फ निकालता रहता हूँ। आप भी करके देखिए, जब आप घर में गेस्ट आएंगे ना, उनसे कहना आइए हम हैप्पी बर्थडे जीसस गाना गाते हैं, उनके साथ गाइए, इन्हें केक खिलाइए, जो भी कुकीज़ बनाइए आपने खिलाइए और वो सेलिब्रेट कीजिए। प्रभु यीशु बहुत खुश होगा क्योंकि वो आपका मित्र है। आप जानते हैं नीति वचन 17:17 में क्या लिखा है? कहता है, मित्र हर परिस्थिति में, हर समय, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, परेशान हो, मित्र हर समय हमसे मित्र हर समय में प्रेम रखता है, लेकिन परिस्थिति कैसी भी हो, दुख तकलीफ हो, तो लिखा है कि वो हमारा भाई बन जाता है। कितना सुंदर वचन है मेरे अति प्रिय भाई बहनों। आज हम देखेंगे कि हमारा जो मित्र यीशु है वो कैसा था। आप और मैं और सारा मसीह समाज जिस दौर से होके गुजरा, आप लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिससे गुजर चुके हैं और बहुत से लोग गुजर रहे हैं, किस प्रकार से सताव हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तुच्छ जाना जा रहा है, उनका सूरत बिगाड़ दी जाती है। कईयों को तो मार कर पेट्रोल जला करके उनकी सूरत बिगाड़ दी जाती है। कई लोगों को तेजाब डाल करके हमारी बहनों को बुरा कर दिया जाता है। ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। आपका और मेरा मित्र यीशु इसी दौर से गुजरा। आप जानते हैं यीशु को भूख लगती थी, वो भूखा था। बाइबल बताती है, जब आप मरकुस 11:12 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, दूसरे दिन वह बैतनिय्याह से निकला तो उसे भूख लगी। यीशु को भूख लगती है, आपको लगती है। आज हमारे देश में, आज दुनिया में
कितने लोग हैं जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं है। आप खाना कभी खराब मत करना। अगर आपके घर में खाना बचता है तो किसी को दे दीजिए। रास्ते में बहुत लोग हैं। और यीशु फिर उस दिन न्याय के दिन कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, पता है मैं उस दिन भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया। और जब आप किसी बीमार के पास जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो यीशु कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे पता है मैं उस दिन बीमार था, तू मेरे पास आया था, तू मेरे पास आई थी, और तूने एक मित्र के समान, एक भाई के समान मेरे साथ संबंध जोड़ा। यीशु को भूख लगती थी। एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 उसके 7वें वचन को, वैसे तो 1 से आगे तक पढ़ेंगे। लिखा है कि यीशु प्यासा था, बहुत गर्मी थी, उसे सामरिया से होकर जाना जरूरी था। वो लॉन्ग कट करके भी जा सकता था, लेकिन उसे पता था यहाँ पे एक कुआं है, यहाँ पे एक औरत आएगी जो आत्मिक रूप से प्यासी है। आज बहुत से लोग आत्मिक रूप से प्यासे हैं। आज बहुत से सेवक लोग आत्मिक रूप से प्यासे हैं। बहुत से विश्वासी लोग प्यासे हैं, उनके पास ये पानी नहीं पहुंचा। यीशु प्यासा था, जाके कुएं पे बैठ गया। एक प्यासी महिला आई और उस स्त्री से कहा, मैं प्यासा, मुझे पानी पिला। ए महिला, मैं प्यासा, मुझे पानी पिला। आप लोगों को पानी पिलाइए। आप कहीं जाते हैं, अगर आपके पास 2-3 बोतल है और देखिए कोई प्यासा है तो उसको बोतल दे दीजिए। छोटी छोटी चीजें कीजिए, तब यीशु कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं प्यासा था, याद है उस दिन सड़क के किनारे में बैठा था या बैठी थी और तूने मुझे एक बोतल पानी दिया था, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, एक वचन और बहुत याद रहा है मेरे को, इब्रानियों उसका 13 अध्याय निकाल लेते हैं आप लोग। इब्रानियों उसका 13 अध्याय में बहुत सुंदर वचन याद आ गया, इसलिए मैं इसे पढ़ देता हूँ। ये किस प्रकार से परमेश्वर के वचन कर, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भाई का प्रेम आपके और हमारे मनों में डाला है। ये प्रेम कैसे आया? रोमियो 5:5 पे निशान लगाने लगा, और परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। एंड द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट बाय द होली स्पिरिट इन अवर हार्ट, इन अवर माइंड, इन अवर होप। कितना सुंदर है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे और अतिथि सत्कार यानी पहुनाई करना मत भूलना, क्योंकि बहुतों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। कितनी सुंदर है, याद आगे तो पढ़ दिया आपको, पवित्र आत्मा ने डाला बता दिया। तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्यासा था और कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। और यीशु ने क्रूस पर भी कहा था, मैं प्यासा हूं, किसी ने पानी दिया नहीं दिया। लेकिन धन्यवाद हो, आपके पास और मेरे पास इस दौर में भी हमारे पास बहुत अच्छा पानी है, फिल्टर वाटर है, और उस पानी को जब हम पीते हैं तो हमें शांति मिलती है। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, इस बड़े दिन के अवसर पर वो मित्र, वो भाई जो यीशु मसीह है, जो सृष्टि का पहलौटा आपका, सृष्टि में पहलौटा आपका बड़ा भाई है, वो आपको कह रहा है, मैं प्यासा हूँ। आत्मिक प्यास है उसकी। वो चाहता है कि आप अपना जीवन उंडेल दीजिए उसके सामने और खाली करके कहे, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन तेरे सामने उंडेल देता हूँ। यीशु, मैं अपना जीवन तेरे सामने उंडेल देती हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा भाई अरुण अक्सर कहता है, हमारा यीशु बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा यीशु है। जब भी वो शब्द कहता है ना, सच में बताता हूं, मुझे बहुत आशीष मिलती है, क्योंकि मैंने उसे चखा है, मैंने यीशु को चखा है। चख कर मैंने जाना है कितना भला यीशु है, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, चखा है मैंने। दाऊद भी कहता है भजन 34:8 में, टेस्ट एंड सी जीसस इज गुड। चक्कर देखो यीशु कितना है, और ये तभी होगा जब आप उसे उंडेल देंगे।
एक वचन और, यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था, ना कपड़े थे ना पैसे थे, लेकिन बाइबल बताती है, आप जरूर पढ़िएगा लूका 8 अध्याय उसका 1 से 3 तक, बहुत सी महिलाएं थी, बहुत सी स्त्रियां थी। वो स्त्रियां कौन थी आप जरूर पढ़िए, उनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। वो लिखा है कि बहुत सी स्त्रियां तो अपनी संपत्ति के द्वारा यीशु की सेवा करती थी, यीशु की सहायता करती थी। मैं आपको एक दास का नाम बताता हूं जिसको मैंने आज तक नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे को पिछले दिनों एक भाई की थी, यानी मेरे का नाम निकल रहा दिमाग से, उनको एक बेटा हुआ था, वो जो डेथ हो गई थी उनको। अभी प्रभु यीशु ने एक बच्चा और दिया है, बहुत प्यारा बच्चा है। और मैंने उसके साथ इन चीज़ों को, जो मेरे मित्र प्रभु यीशु, उसको बांटा है जितना हो सकता था। ये मेरी क्रिसमस गिफ्ट थी, ये मेरा सब कुछ उसके लिए था। उसका नाम शिव, आई थिंक उसकी सुमन, उसकी पत्नी का नाम सुमन है। मैं उसकी बच्चे की फ़ोटो भेजूंगा, बहुत सुंदर बच्चा है। उसका ऑडियो भी भेजूंगा कैसे उसने उसका नाम रखा है। मैं उससे बराबर कांटेक्ट में हूँ, उसको समझाता रहता हूँ, उससे कहता हूँ कि यीशु को देखो तो प्रभु यीशु आपकी सारी कमी को पूरे करेगा। क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जो पहला बच्चा हुआ था आपका, उसके लिए जगह नहीं थी, वो चला गया। मेरा यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसके पास जगह नहीं थी, लोगों ने घर में दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन यीशु ने आपको अपना जीवन देख करके, आपका जीवन देख करके एक प्यारा सा और बेटा दिया है आपको। प्रिय भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि वो स्त्रियां प्रभु यीशु की सहायता करती थी। आज बहुत से सेवक हैं, देखो भैया, जिनके पास बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको मत दीजिए। आपको चाहिए किस सेवक की किसकी हेल्प करनी है, मेरे से बोलिए, मैं आपको नंबर दूंगा। मेरे पास ऐसे सेवकों की लिस्ट है जो ईमानदारी से दूर दराज उड़ीसा में, बिहार में और अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं। उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, वो सड़क पर टेंट करके लगाते हैं। मेरे पास बहुत नाम है, उनके साथ मेरे संपर्क है, क्योंकि उनके साथ मुझे बात करना, वो मेरे लिए जब प्रार्थना करते हैं मुझे बहुत ताकत मिलती है। तो इसलिए कहता है भाईचारे की प्रीति बनाए रखिए, क्योंकि यीशु ने आपको साथ एक बहुत अच्छे भाई का, एक बहुत अच्छे मित्र का और एक बड़े भाई का कर्ज अदा किया है, आपके लिए बहुत कुछ किया है। एक और चीज देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए, आपके पास घर है, आज कलीसिया है, आज चर्च डेकोरेट किए गए। मैं देख रहा था कितनी बड़ी बड़ी कलीसियाओं के बाहर से डेकोरेट किया गया, इतने सुंदर अंदर से और बाहर से भी। सवाल ये उठता है, आत्मिक रूप से आर वी डेकोरेटेड? क्या हम प्रभु यीशु के प्रेम से, क्या हम प्रभु यीशु के जीवन से, पवित्रता से आज हम अंदर बाहर से, हमारी कलीसिया और हम, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मतलब क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब है जानना चाहिए, लेकिन आज भी नहीं जानना। लेकिन आज इस वचन के द्वारा आपको कह रहा है, हमारे पास एक मित्र है, मेरा एक मित्र है, मेरा एक ही मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा मेरे लिए है, वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है, उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका खून मुझे चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। एक और चीज देखते हैं हम लोगों में, यीशु के पास घर नहीं था। यीशु ने कहा, जब आपको लूका 9:58 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट हैं, जानवरों के, चिड़ियों के बसेरे हैं, लेकिन मेरे लिए सर टेकने के लिए जगह नहीं है। क्या आज यीशु को आप अपने घर में इनवाइट करेंगे? क्या यीशु को आप अपनी कलीसिया में इनवाइट करेंगे? सेंटा क्लॉज को आप इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट करना बंद कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं, अगर आपके घर में सेंटा क्लॉज की कैरल सिंह आती है, उनसे कह रहा आप आ सकते हो, उसको बाहर करो। मेरे घर में यीशु रहता है, सेंटा क्लॉज नहीं रहता। बहुत मुश्किल है ऐसी सच्चाई बोलना, प्रिय भाई बहनों। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस होप इन प्रेयर के जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं, सब लोग ने इस सच्चाई को ग्रहण के लिए। बहुत से गीत याद आ रहे हैं,
के केवल एक गीत नहीं है ये, सुन लो अब ऐ लोगों इस सच्चाई को जिसने भी दिल खोला ग्रहण किया, उसके जीवन में यीशु लाया, यीशु मसीह पैदा हुआ है आज मसीह। आज मसीह अगर हम कहते हैं यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, आज मैं तुझे अपने जीवन को खोलकर तुझे लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे जीसस। कितना सुंदर होगा। अंत में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, यीशु के पास यीशु का जीवन कैसा था। यशाया 53 ज़रूर पढ़िएगा। ये प्रिय भाई बहन, ये सुबह प्रभु यीशु ने विज़न में मुझे दिया, ये सारे वचन दिए और मैंने आपके साथ बांट दी। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा यीशु आपको आशीष देगा। अब तक अगर किसी के जीवन में यीशु मसीह मित्र के रूप में नहीं आया है, यदि यीशु उनका बड़ा भाई नहीं है, अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा है, तो आप इस मैसेज को लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ सेवा में सहभागी हो जाती है। क्योंकि इस वचन के द्वारा जितने लोग अपने जीवन से सेंटा क्लॉज को निकाल करके यीशु को ले लेंगे, उस दिन आप और मैं प्रभु के सामने खड़े होंगे। यीशु कहेंगे, मेरे बेटे, मेरे बहन, होप इन फेथ और प्रेयर लाइन वालों, तुमने इस वचन के द्वारा ये आत्मा बचाई है, तुम मेरे मित्र हो। कितनी सुंदर है। 53 में लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता था। आज प्रभु के सेवक जो दूर दराज में काम कर रहे हैं, उनको कोई पूछते नहीं है। वह त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, उसने आपके सारे रोग ले लिए। आप जानते हैं एग्जैक्ट मेडिकल साइंस के द्वारा 39 जो खास बीमारियां होती है 39 है, और यीशु मसीह ने 39 ही कोड़े लिए और एक एक कोड़ा एक एक बीमारी का था। और लिखा है कि उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, लोग उससे मुंह फेर ले लेती थी। और भी बहुत कुछ है प्रिय भाई बताने के लिए, लेकिन मेरे लिए इतना ही है कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और मैं चाहूँगा कि इस वचन को आप लोगों तक शेयर कीजिए। जब आपके पास ये वचन पहुंच जाएगा, उनको शेयर कीजिए और अपने घर में जब भी केक काटे या जब भी कुछ करें इस दिसंबर में इतना कीजिए, यीशु हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं चाहूँगा मेरा भाई जो कहता है यीशु कितना प्यारा है, इस वचन के लिए प्रार्थना करें। पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा जो प्रभु यीशु ने मुझे आशीष दी है, फिर मेरा भाई प्रार्थना करेगा ताकि इस वचन के द्वारा लोगों को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, इस वचन के लिए जो तूने मुझ जैसे इस मिट्टी के बर्तन में जब रात को सो रहा था, सुबह सुबह मेरे दिमाग में डाला और तूने बताया और कहा, यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ क्योंकि मैं सृष्टि में पहलौटा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यीशु आपने सबसे बात की है। ये हो नहीं सकता भजन 119 से 130 वचन के अनुसार तेरा वचन खुले और हमारे को रोशनी ना मिले। तेरे वचन के खुलने से रोशनी होती है और हम जैसे भोले लोगों को, मूर्ख लोगों को प्रभु यीशु बुद्धि ज्ञान देता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अरुण भाई से प्रार्थना करूंगा कि इस मैसेज के लिए, संदेश के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि प्रभु बहुत से लोगों को आशीष प्राप्त कर सके। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। आपने बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में लेकर आए। मित्र होता है, मित्रता उसी से होती है जहाँ दोनों तरफ से मित्रता होती है। आमीन। एक जना मित्रता नहीं कर सकता, एक करे और दूसरा ना करे तो वो मित्रता कभी मित्रता नहीं करे। आमीन। और हमें इस चीज का पक्का ख्याल रखना, जब यीशु हमसे प्रेम करता है तो हमें भी यीशु से उतना ही प्रेम करना है। और जब हम भी प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो फिर जीवन में वो प्रकाश जो स्वर्ग की तरफ से आता है वो मिल नहीं पाता। तो हम वो प्रकाश में हो जाते हैं, हमारा जीवन जो है प्रकाश में हो जाता है और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आमीन। तो हम यीशु को जब निहारते हैं तो अपने हृदय को खोल कर रख दे यीशु के सामने और यीशु से मांगे, यीशु हमारी सब चीजों को तू जांच और जो जो कमी घटियां हैं हमारे अंदर उन सभी को दूर कर दे मेरे यीशु, क्योंकि करने वाले यीशु आप ही हैं। आमीन। अपना अनुग्रह भरा हाथ हमारे ऊपर रखना मेरे यीशु, सामर्थ्य से भरना। आमीन। अपने लिए हम सभी को इस्तेमाल करना
और प्रभु आपने जो ये वचन हमारे बीच में लेकर आए प्रभु, मित्रता वाला मेरे यीशु, हम प्रभु जांचने पाए अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हैं, हम लोगों से किस तरह का व्यवहार यस हमारी सोचे क्या है, यस जीसस, उठना बैठना चलना फिरना, यीशु हर चीज को जांचे मेरे यीशु। हम कोई ऐसी बात ना करने पाए यीशु जो किसी के लिए ठोकर का कारण, आमीन, कोई घमंड की आत्मा हमारे अंदर से ना, यीशु यीशु, कोई ऐसी बात ना हो यीशु जिसकी वजह से कोई प्रभु यीशु बैकस्लाइड हो जाए, परंतु हम बड़े नर्म दिल प्रभु जैसे आप थे, हम हर एक चीज में यीशु आपको अपने जीवन में उतारने, आमीन, हमारा चलना उठना बैठना हर एक चीज यीशु आपको दर्शाए मेरे, आमीन, अपनी सामर्थ्य से भरना मेरे, आमीन, अपना विशेषण वगैरह हाथ रखना। विनु भैया के लिए प्रभु आपसे मांगते हैं, जो मिनिस्ट्री प्रभु करते हैं उसे प्रभु तरीके से खराई और सच्चाई से करने पाए, आमीन, एक ऐसी बात को यीशु दूर करना मेरे यीशु जो किसी को भी प्रभु धोखा देने, आमीन, धोखा का कारण बने यीशु। भाई को प्रभु बहुतायत से अपने लिए इस्तेमाल करना, इन्हों की मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बहुत ढेर आत्मा है जो अभी भी प्रभु दूरी में है यीशु आपसे, उन सबों को यीशु आपके गले में लाने का काम कर रहे मेरे यीशु, उसने बहुत ऐसे इस्तेमाल करना और सामर्थ देना भैया और भाभी को यीशु। और प्रभु उस देश में यहाँ इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड होती है प्रभु, आप संभालना, अपने हाथ में रखना, इन्हों के फाइनेंस को अपने हाथ में रखना, आमीन। और प्रभु जो इन्होंने बीड़ा उठाए मेरे यीशु, उसको प्रभु ये बहुत से बहुत अच्छाई से प्रभु करने पाए, आमीन। यीशु आप ही ताकत तंदुरुस्ती समझ बुद्धि ज्ञान यीशु आप ही की तरफ से मिलता है प्रभु। हमारे भाई को और भाभी को आप विशेष तौर पर संभालना, हम लोगों को आप संभालना, जितने परिवार के लोग हैं मेरे यीशु सबके खराई से यीशु आपके पीछे चलने वाले हो, और प्रभु आपके वचनों को अपने हृदय की गहराई में उतारने वाले हो, और हर एक आपके लिए हर एक चीज को आपके लिए प्रभु करने वाले, आमीन। हर चीज में यीशु आप दिखे, हम घटे और यीशु आप बढ़े हमारे अंदर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मैं फिर से इस होप इन फेथ, यस, मैं इस होप इन फेथ प्रेयर लाइन के लिए, प्रेम परिवार के लिए के विश्वास में आशा है, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे मौका देते हैं कि परमेश्वर के खरे वचन को आप तक मैं ला सकूं। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे, और जब भी केक काटें घर में पूरे कैरल सिंगी तो आप गा रहे हैं इस ये व्हाट्सएप प्रेयर मीटिंग में, तो यीशु से बोले यीशु तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, यीशु हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबको प्रभु यीशु बहुत आशीष दे, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन 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 आमीन। थैंक यू अंकल प्रभु यीशु का। और मैं गवाही देना चाहूंगा, मीनू भैया ने जैसे बताया है ना, और अभी पीछे हमारी बेटी की शादी थी, और मेरा एक मित्र हिमायू जो कम से कम 10 साल बाद हम दोनों मिले आपस में, और जब हमारी बेटी आशी जिसकी शादी हुई 28-29 साल की हो रही, और जिस दिन वो पैदा हो रही थी अस्पताल में, मैं मीता को लेकर दौड़ा, तो मैंने किसी और को फोन नहीं किया, उठाकर रिश्तेदारों को ही फोन नहीं किया, सबसे पहला फोन अपने दोस्त को किया, और हॉस्पिटल के बाहर मैं और मेरा वो दोस्त और मेरी छोटी सिस्टर गीतिका, हम 3 लोग ही खड़े थे। गीतिका दीदी अंदर थी डॉक्टर के पास, उनसे बातें कर रही थी, और हम दोनों बाहर, और जब तक वो डिलीवरी हो नहीं गई, सुबह नहीं हो गई, वो मेरे साथ साथ रहा, और हम दोनों एक तरीके से लंगोटिया यार थे, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ 24 घंटे एक तरीके से साथ रहने वाले, और हर एक दिल की बातों को एक दूसरे से बताया। फिर समय निकलता चला गया, शादियां हो गई, दूरियां हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, परंतु घर के परिवार के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको हमें टाइम देना पड़ता है, तो उस वजह से हम दोनों दूर हो गए। पर ये नहीं कि प्रेम कम हुआ है, प्रेम वही का वही था, मिलना थोड़ा कम हो गया है ना, फोन पर कभी कभी साल 2 साल में एक आधी बारी बात कर लिया करते थे। और जब अभी हमने आशी की शादी की तो हमने बुलाया उसे भी, और आप मानेंगे नहीं, वहाँ कम से कम 400 आदमी आया हुआ था जिन्हें हमने इनवाइट किया था, धन्यवाद। और सभी को हमने बड़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया, बहुत खुश हुए सभी से मिलकर, आमीन। परंतु जब हिमायू आया और वो मुझसे लिपटा, तो हम दोनों फूट फूट के रो रहे,
ये प्रेम, तो प्रेम होता है यस, वो कंट्रोल से बाहर था। आमीन, और हम दोनों एक अलग ही आनंद था, और वो एक अलग ही हमें हालेलुया, यीशु पड़ोस से धन्यवाद, कोई मतलब नहीं था यीशु कि कैसे में, क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो प्रेम, वो चीज, दिख रहा था कि हाँ एक दूसरे को हम वो पुराने टाइम को याद आमीन, करके काफी आमीन, देर तक हम दोनों गले मिलकर रोए। आमीन, अच्छा मित्र और मिल गया, वादे कर, ये ही चीज है हमारी जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, और जब हालेलुया, हम यीशु मसीह के सामने अपनी बाहों को फैला देते हैं, तो यीशु आमीन, मसीह ऐसे ही हमारे साथ गले मिल जाता है, और फिर हम अपने यीशु, दिल की यीशु हर एक धन्यवाद, हाल यीशु, को यीशु मसीह के सामने उंडेल देते हैं। तो आमीन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब एमाई और मेरी दूरी पड़ी तो मेरा दूसरा मित्र यीशु ही था। आमीन, और उस जब यीशु मसीह को पकड़ लिया तो मुझे किसी यीशु, मित्र की यीशु, जरूरत ही नहीं हुई। सच्ची बता रहा हूँ, आमीन, यीशु मसीह को जब से मैंने पकड़ा तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि मुझे कोई मित्र की जरूरत है, माता पिता की जरूरत है, किसी भाई बहन की जरूरत है। आज भी यस, मेरी बहनें, विनू भैया जानते हैं, आप लोग जानते हो कितनी ढेर बहनें, 3 बहनें, भाई, रिश्तेदार, और सबों की एक ही कंप्लेंट है कि अमिता और अरुण किसी से बात ही नहीं करते। और तो हम तो हर रोज अपने परिवार के साथ बैठते उठते और खाते पीते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा परिवार आप लोग हैं। आमीन, और जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं आमीन, ना, तो हमें लगता ही नहीं कि हम अपने परिवार यस, अंदर वो बात ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, हम बोर हो गए, हम क्योंकि हमने संसारिकता सारी छोड़ दी, यीशु धन्यवाद, संसार की सारी बुराइयां, आमीन, इसकी चुगली, उसकी बातें, ये करना वो करना, सब कुछ छोड़ के आमीन, परंतु यीशु में आनंदित होना शुरू हो गए। और जब आप यीशु को पकड़ लेंगे तो फिर आपको किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। आमीन, आप अपनी छोटी छोटी बातें यीशु से करेंगे, आमीन, यीशु के साथ उठेंगे, यीशु के साथ बैठेंगे, यीशु के साथ आनंदित होंगे। जैसे आमीन, मीनू भैया कह रहे हैं, बार बार आप यीशु को बोलिए विश यू हैप्पी बर्थडे, आप मानेंगे नहीं। अमिता ड्यूटी होती है, मैं भी कई बारी काम पर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, परंतु जब किचन के अंदर है तो इतने आनंदित होते, गाने लगाकर अकेले ही डांस, आमीन, ये है वो आनंद, क्लैप कर रहे हैं, Yes. मैसेज सुन रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, जय मसीह की बोल रहे, कोई मतलब नहीं, बिल्डिंग सुन रही है, सुनती रहे, आमीन, हमें यस, किसी से कोई मतलब नहीं। जीसस, हम वो आनंद जो है ना यीशु के साथ का, आमीन, उसे धन्यवाद, पूरा सेलिब्रेट करते हैं। और जब आप उस कंडीशन में आ जाते हैं तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, क्योंकि यीशु डरपोक लोगों के संग नहीं चलता। आप इस चीज को अपनी गांठ बांध देना, जो लोग यीशु का नाम लेने से शर्माते हैं, यीशु उन्हों से शर्मा जाए। यस, आप यीशु का नाम लेने से जब शर्माएंगे नहीं ना, चाहे 2 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे आप अकेले हों, खाने के लिए नहीं कि मेरे सामने आज अगर 3 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी, तो धन्यवाद आज के दिन के लिए, बहुत अच्छा वचन दूंगा। इससे कोई मतलब नहीं बनता कि कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं। ये बड़ी चीज है कि यीशु हमारे साथ है, आमीन, और यीशु कभी आपको छोड़ता नहीं। आमीन, धन्यवाद, आप हमेशा यीशु को थामे रहिए, पकड़े रहिए। जब आपने यीशु का दामन पकड़ लिया ना, फिर आपको किसी और को पकड़ने की जरूरत ही नहीं। यीशु अद्भुत तरीके से आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करेगा कि दुनिया देखकर आपको कहिए हाँ ये प्रभु यीशु के साथ चलता है। धन्यवाद, क्योंकि आपके जीवन से बहुत ढेर ब्लेसिंग्स निकलेंगी। जैसे मूसा के अंदर से निकलती थी, जब मूसा यीशु परमेश्वर से मिलकर आता था तो एक अलग ही फेस के ऊपर एक जो चमक होती थी। आप देखना यीशु के जो अगुवे होते हैं, खास तौर पर जो सच्चाई और खराई के साथ चलते हैं, उन्हों के फेस पर एक अलग ही नूर चमक होती है। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद प्रभु दिखा देता है कि इन्हों के फेस पर एक अलग रौनक। धन्यवाद। तो आप भी उसी फेस की रौनक को प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे संग संग उठूंगा, तेरे संग संग बैठूंगा। और जब आप प्रभु में चलेंगे फिरेंगे तो फिर देखना प्रभु कैसे आपको ब्लेस करता है, कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। मनोज भैया हमारे साथ हैं, मधु आंटी है ना, पिंकी बहन है, वीनू भैया है, और वीनू भैया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
हमारे बड़े भाई हैं। मैं जब छोटा ही था तो वीनू भैया के द्वारा, वीनू भैया और जॉनी भैया है ना, सिरिल भैया, सारे भाइयों के द्वारा हमारे पास जब भी आया करते थे तो हमें बाइबल की बातें, क्योंकि हम उस वक्त छोटे थे, और इन भाइयों के द्वारा हमने बहुत कुछ प्रभु में सीखा, और आज भी हम सीख रहे हैं। और ये प्रेम हमारा जीवन भर बना रहे। कभी कभी हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो कोई ये सोचता होगा कि शायद ये लड़ते नहीं है। ये प्रभु का प्रेम है। ये प्रेम इसीलिए क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आदमी एक दूसरे को तभी बोल पाता है कि वो दूसरे से प्रेम करता है। यस यस यस। तो हम भाइयों का प्रेम है ना ऐसे ही बना रहा है। और ये प्रेम जो है प्रभु ने जैसे बोला है ना, दोस्ती है प्रभु में, मित्र, ऐसे हम सबके सब प्रभु में बढ़ते चले। थैंक यू विनू भैया, थैंक यू, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत ब्लेस। मैं आपको भी आशीष देना चाहता हूं कि भाई इस प्रार्थना के परिवार से, होप इन फेथ से मुझे बहुत आशीष मिलती है। मैं व्यक्तिगत आत्मा में महसूस करता हूं। तो आप सभी को प्रभु यीशु बहुत आशीष दे। विश यू हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू। ओके, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू विनू भैया। और मनोज हमारे बीच